मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 26 में हजारों परिवारों को आज भी सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है। आजादी के इतने साल बाद भी ये लोग रास्ते के बिना परेशान हैं। वहीं इस समस्या को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता भारती वहां के लोगों से मिली हैं और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा है कि रेलवे की ओर से जमीन घेरने के कारण लोगों को और कठिनाई हो रही थी। अगर पहले से रास्ता बना होता तो ऐसी परेशानी नहीं होती। और वहीं विनीता भारती ने यह भी कहा कि वह जल्द ही डीएम और डीआरएम से मिलकर समाधान की मांग करेंगे। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि जब तक रास्ता नहीं बनता है वह संघर्ष करती रहेंगी। मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने भी अपनी परेशानी जाहिर की है। 100 बरस से जो है रास्ता चालू है। हम लोग का मरोसी जमीन है। 100 बरस से जो है हम लोग जाते आते हैं और जो है रास्ता बाधित कर देता है। जब भी आता है तो धमकी देता है कि कहने का मतलब जो है हम अंदर कर देंगे, माने बेल नहीं होगा। पदाधिकारी सब जो आता है हजारों के हजार मतलब टेलर मट्टी गिरा रहा है, धीरे धीरे बढ़ा करके कि नहीं हो जाएगा क्या होगा, बंद कर दिया। हम लोग जाने आने में बहुत परेशानी हो रहा है। जो इसलिए जो है आपसे निवेदन है कि मतलब रास्ता दिया जाए कम से कम 20 फीट। मैं भी वार्ड नंबर 26 में हूँ और रेलवे ढाला के समीप हूँ। यहाँ बहुत सारे ग्रामीण भी मेरे साथ हैं, यहाँ के आम पब्लिक हैं और ये ज़मीन है रेलवे की और रेलवे अपना कार्य करा रहा है जो आप देख रहे हैं कि मिट्टी वर्क के माध्यम से। लेकिन दुख की ये बात है कि इस वार्ड में एक भी सड़क नहीं है। यहाँ जो ग्रामीण है, बच्चे हैं, उनको जाने में दिक्कतें हो रही है। तो आम ग्रामीण आक्रोश में है कि हम लोग की यदि रास्ता बंद हो जाएगा तो हम लोग किधर से मार्केट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग हैं या बीमार होंगे तो रास्ता नहीं रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जाएंगे कहाँ। तो सभी आक्रोश में है और रेलवे की ज़मीन है। रेलवे के जो भी कर्मचारी है इन लोगों का को कहना है कि ये ज़मीन रेलवे की है, हम काम कराएंगे और यदि आप लोग आवाज़ उठाइएगा तो आप लोग के पास साथ 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो कमाने खाने वाले लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो कहाँ का ये न्याय है? मैं भी खास करके नीतीश जी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि ये न्याय कहाँ का है कि आप आम पब्लिक के रास्ते को बंद कीजिएगा, जबकि रास्ता ही ऐसा चीज़ है कि रोटी कपड़ा और मकान तो चलिए लोग अपना कमा के खाते हैं, लेकिन सड़क की जो सुविधा नहीं रहेगी तो आम लोग कैसे घर से बाहर निकलेंगे। जबलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के मिरहट्टी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बीरबन्ना में हल्की बारिश होने पर विद्यालय के कक्षा रूम पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। देर रात से ही रिमझिम बारिश होने विद्यालय के कारण विद्यालय कक्षा में पानी आने पर बच्चों का पठन पाठन बाधित हो रहा है। वहीं विद्यालय के शिक्षिका नीलम कुमारी, शिक्षक प्रशांत कुमार, रंजन कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रामीण अरविंद कुमार ने बताया कि अब जब बारिश होता है तो विद्यालय कक्षा में पानी आ जाने से बच्चों का पठन पाठन भी रुक जाता है। वहीं उन्होंने यह भी बताया है जिससे कि भारी परेशानियों का उन्हें सामना भी करना पड़ता है। स्कूल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता श्वेतांबर ने। बिहार सरकार भले ही शिक्षा के बेहतर दावे के दम भर ले, लेकिन आज जो हम हकीकत दिखाने जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के मिरट्ठी पंचायत के बीरबन्ना मिडिल प्राथमिक विद्यालय की, जहां की आप देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था किस कदर दम तोड़ रही है। उसका एक आलम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ की बारिश के बाद पूरा क्लासरूम जो है वो जलमग्न हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, ये वो क्लासरूम है जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन पूरा कक्षा जो है बारिश होने के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। साथ ही मैं बताऊं कि यहां पर 3 कक्षा है, 1 से कक्षा 5 तक की यहां पर पढ़ाई होती है। कुल नामांकित बच्चे 100 कितने 31 कुल नामांकित बच्चे 131 हैं और जो कि यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। शिक्षक मजबूर हैं, आखिर करे तो करे क्या। स्थिति आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई यहाँ पर एक ही कक्षा में कराया जा रहा है। शिक्षक को क्या परेशानी है, बच्चे को क्या परेशानी है, आप देख सकते हैं कि बोर्ड है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कुछ बच्चे आधे बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे आधे बोर्ड पर पढ़ाई कर रहे हैं। मजबूरी शिक्षकों के आगे है कि कहीं जो है जो छत है वो टपक रहा है, उससे कोई नुकसान नहीं हो जाए। बोलिए चुप रहने के लिए।
तो ये आलम है, देख सकते हैं कि ये एक बेंच है और एक बेंच पर कुल 1 2 3 4 5 6 बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं, तस्वीर देखने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि ये बच्चे किस तरह कष्ट में जो है अपनी पढ़ाई करने को मजबूर हैं। साथ ही मैं बताऊं कि वो देखिए बक्सा है, उसमें कुछ जरूरी स्कूली सामान होता है, लेकिन बच्चे उस जो है बॉक्स पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षा की मजबूरी का आलम यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बाबू क्या पढ़ाई कर रहे हो, कि दिक्कत होता है? हाँ। एक में 5 बैठे हुए हो, 7 बैठे हुए हो। हाँ। कौन 5 क्लास में। 5 में हो, तो ऐसा दिक्कत हो रहा है बैठने में? हाँ। ये खड़े हैं, तुम खड़े क्यों हो? खड़े क्यों हो? कौन क्लास में पढ़ते हो? चलिए, ये बच्चे हैं जो नहीं बता पा रहे हैं, टीचर हैं, हम टीचर से बात करेंगे। सर बताइए कि क्या परेशानी होती है? बहुत स्थिति जो है बहुत भयावह देखने को मिल रहा है। बच्चे को बैठने में तो काफ़ी दिक्कत। पहले परेशानी बताइए कि जो कक्षा एक ही जैसे हम लोग प्रधान कक्ष में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वहाँ दिक्कत थी। पानी क्लास में पानी हो गया था। पानी कैसे हो जाए? पानी बारिश के कारण पानी क्लासरूम में घुस गया और छत से भी छत डैमेज है और छत से पानी टपक रहा है, इसलिए उसमें पानी, और हमारे बेंच 2-4 बेंच भी सड़ गए उस पानी के टपकने के कारण। इसलिए हम लोग प्रधान कक्ष में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं और कुछ बच्चों को ट्रंक पर बैठा करके जिस तरह एडजस्ट कर रहे हैं, और बच्चे को बहुत एक बेंच पर 7-7 बच्चे बैठे हुए। दिक्कत तो है सर, दिक्कत हो रहा है बच्चों को पढ़ाने में। कोई बच्चे खड़े होकर के पढ़ रहे हैं। इसकी सूचना जो है आपने विभाग को दिया? इसकी सूचना प्रधान मैम के द्वारा विभाग को दिया गया था, पहले 2 बार दिया गया था, लेकिन इस पर कोई अधिकारी आए थे देखने के लिए? अधिकारी वो तो एमडीएम अधिकारी आते ही वो अपना फोटो। एमडीएम का ये नहीं मसला है, ये मसला है स्कूल भवन का जो जर्जर होकर टपक रहा है। नहीं, कोई पदाधिकारी हमने कोई पदाधिकारी नहीं है। तो ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर है कि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी कोई अधिकारी इस स्कूल का सुध ही लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं। मैम आपसे बात करेंगे, आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, क्या परेशानी है पहले बताइए? वो बारिश में पानी हो जाता है, ज़्यादा बारिश पड़ने के बाद अंदर पानी घुस जाता है। परिस्थिति में क्या करते हैं? सारा बच्चा को एक ही क्लास में बैठाना पड़ता है। सारा बच्चा को एक ही क्लास में बैठाना पड़ता है ना। अच्छा, तो इसकी लिखित शिकायत कहीं किया है विभाग को? दिए थे, वो एप्लीकेशन लिख करके दे दिए थे विभाग को, दिए थे क्षतिग्रस्त का। तो इस पर कुछ एक्शन हुआ कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं आया मेरे विद्यालय में। अच्छा, यहाँ पर ग्रामीण है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या परेशानी है सर आपके गाँव में इस स्कूल का स्थिति बहुत। ये प्राथमिक विद्यालय बिरबन्ना मिरट्टी पंचायत सुल्तानगंज प्रखंड में पड़ता है। यहाँ जो है बहुत स्कूल का स्थिति दयनीय है। नीचे देख रहे हैं आप लोग, पूरा पानी है। बच्चे को बैठने उठने में, पठन पाठन का कार्य करने में बहुत परेशानी हो रही है। कई बार यहाँ पे बच्चे फिसल भी गया है, जिससे उसको चोट भी आई है। इसलिए सरकार से हम सभी ग्रामीण का आग्रह है कि इस पे बहुत जल्द ध्यान दे के नया भवन बनवाया जाए, ताकि बच्चे का पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो ये स्थानीय ग्रामीण है जो बता रहे हैं कि जो बिरबन्ना स्कूल है वो काफ़ी जर्जर हो चुका है, छत से पानी टपकता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। छोटे छोटे नौनियाल बच्चे यहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन व्यवस्था के कारण वे अपनी शिक्षा सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये खबर चलने के बाद अधिकारी यहाँ पहुंचकर इस स्कूल का संज्ञान लेकर आखिर क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखना बाकी रहेगा। फिलहाल श्वेतांबर कुमार झा, न्यूज़ 22 को सुल्तानगंज। मोकामा घाट सीआरपीएफ केंद्र में बिहार पुलिस की महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। सीआरपीएफ बिहार सेक्टर के आईजी राजकुमार ने दीप जलाकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से प्रशिक्षण लेने की अपील की है। वहीं इस ग्रुप सेंटर में आपको बता दें 647 महिला पुलिस को 9 माह की ट्रेनिंग देकर जाबाज कमांडो बनाया जाएगा। प्रशिक्षु महिला पुलिस योगा भी सीखेंगी। इस समारोह में उप महानिरीक्षक रविंद्र भगत और मोकामा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार भी शामिल हुए थे। हाँ, आज 28 जुलाई को बिहार सेक्टर के जीसी सीआरपीएफ मोकामा घाट के प्रांगण में बिहार पुलिस की
647 महिला प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण आज से स्टार्ट हुआ है और आज ट्रेनिंग का विधिवत शुभारंभ किया गया है। सभी प्रशिक्षुओं से इनसे इंटरेक्शन किया गया है और ये जोश से भरी हुई है। मैं इनकी ट्रेनिंग के दौरान अपेक्षा रखता हूं और आशा रखता हूं कि बहुत बेहतर तरीके से और बहुत जज्बे के साथ, कठिन मेहनत के साथ ये अपने ट्रेनिंग को अंजाम देंगी और एक बेहतर सोल्जर और बेहतर देश की नागरिक बनके यहाँ से तैयार होके अपने अपने नियुक्ति के स्थान पर ये नियुक्त होंगी और देश सेवा करेंगी। हाँ, आज 28 जुलाई को बिहार सेक्टर के GC CRPF मोकामा घाट के प्रांगण में बिहार पुलिस की अररिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुत्ता बाबू वाले निवास प्रमाण पत्र पर चुटकी लेते हुए एनडीए सरकार पर तीखा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कैसे काम चल रहा है इससे समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा, लिहाजा कुत्ता बाबू ने भी जरूर घूस दिया होगा तभी उसका निवास पत्र बन पाया है। वहीं उन्होंने डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर भी जमकर हमला बोला है। अब आप समझ जाइए कि बिहार में एक क्या कुत्ते का नाम क्या था? डॉगी बाबू और कुत्ते का फोटो। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इससे पहले भी सनी लियोनी का भी बना था, नीतीश कुमार जी का भी बना था। तो बिहार सरकार कैसे चल रही है आप समझ सकते हैं। और ये गहन पुनरीक्षण कितना गहन हुआ है इससे भी लोग जो है अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ तो बिना भ्रष्टाचार के कोई कागज नहीं बनता। अब पता नहीं वो बेबी डॉगी जो है वो भी कुछ दी होगी कि नहीं दी होगी, जरूर कुछ दी होगी तभी बना होगा। अब घूसो दी होगी, अब घूस में क्या दिया गया होगा। अब आप देखिए तो नाम देखिए, डॉग बाबू नाम है, ठीक है ना। और माता जी का नाम कुटिया देवी और बाबूजी के नाम कुत्ता बाबू। ये हाल है, एड्रेस भी है। अब कैसे बढ़ गया बिना आप समझ सकते हैं। सनी लियोनी, नीतीश कुमार जी बहुत चीज। अगली खबर गया जी से है, जहां गया जी में अगले महीने 6 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक आयोजित होने वाले पितृपक्ष मेले में के सफल संचालन के लिए नगर निगम व्यापक और हाईटेक तैयारी में जुटा हुआ है। इसी क्रम में सोमवार को मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अखौरी और ओंकरनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, वहीं नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने संबंधित पदाधिकारियों और पुरोहितों के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने विष्णुपद मंदिर परिसर और देवघाट का निरीक्षण किया है। इसके बाद मेयर और पूर्व डिप्टी और नगर आयुक्त सूर्य कुंड तालाब, अंदर गया, चांद चौरा सहित अन्य स्थलों का जायजा भी लिया है। वहीं मेयर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि इस बार पितृपक्ष मेले पर नगर निगम की व्यापक और हाईटेक तैयारियां की जा रही है। पितृपक्ष मेला को लेकर के हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और हर बार की तरह गया नगर निगम ही साफ सफाई हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, शौचालय या जितनी भी जल आपूर्ति, जिस तरह की बेसिक नीड्स हैं गया नगर निगम के द्वारा ही आपूर्ति की जाती है। इस बार नए में हम लोगों ने जो नदी में पिंडदान होता है फल्गु नदी में, इस बार हम लोग थ्रेश बोट, जिस तरह से कुंभ में इस्तेमाल होता है, बोट के माध्यम से हम लोग एक नया जो है पहल, उसके माध्यम से हम लोग इस बार सफाई करवाएंगे। उसके साथ ही सेल्फी पॉइंट वगैरह जो पहले के सालों से बनता है तो उसे और बेहतर तरीके से हम लोग बनवाएंगे। जितने भी कुंड हैं उसमें जो पूजा को लेकर के और मेला को लेकर के थीम बेस्ड पेंटिंग होगा वो हम लोग करवाएंगे। उसके साथ साथ ही अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसको हम लोग टाइमली पूर्ण कर लेंगे और ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। डेकोरेटिव लाइटिंग हम लोग सीताकुंड, सीतापथ पे और यहाँ आप लोग का गेट से लेकर के चांद चौरा तक हम लोग डेकोरेटिव लाइटिंग भी करवाएंगे।
विष्णुपद की कमेटी के द्वारा आज हम लोग ने पितरपक्ष की तैयारी के लिए हम लोग निरीक्षण किए। इसमें हमारे नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी, हमारे नगर आयुक्त, हमारे नगर निगम के कर्मचारीगण सभी लोग यहाँ उपस्थित है। कमेटी के द्वारा हम लोग को निरंतर बताया जा रहा था कि बहुत सी अभी टूटियां विष्णु की नगरी में कहीं कहीं रोड नाली टूटा हुआ है। आज हम लोग ने सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर विजिट किया है और कहीं कहीं जो टूटियां हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत जवैनिया गांव के 109 घर पूरी तरह से गंगा में विलीन हो चुके हैं। भोजपुर डीएम तने सुल्तानिया ने समाहरणालय सभागार में सोमवार की शाम प्रेस वार्ता कर घर के विलीन होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस बार 109 घर पूरी तरह से गंगा में समाहित हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को हर सुविधा दी जा रही है। बांध पर रह रहे लोगों को दूध, बिजली, भोजन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है, जिला प्रशासन से जो हो रहा है वो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व गलत अफवाह भी फैला रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है। इस आपदा की घड़ी में सभी को मदद करनी चाहिए। गांव में 3 वार्ड पड़ते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5। पिछले वर्ष जो कटाव था गंगा नदी के फ्लड प्लेन में, जो कटाव का डायरेक्शन था उससे मुख्यतः वार्ड नंबर 4 प्रभावित हुआ था और कुल 64 घर गंगा नदी के कटाव के कारण पूर्ण रूप से इफेक्ट हुए थे और अन्य भी क्षेत्रों में वहां पर जल जमाव और फ्लड की स्थिति हुई थी। जो जमीनिया गांव है लगभग उसका जो आबादी है अराउंड 3000 के आसपास है और वार्ड नंबर 4 और 5 मिला के लगभग 350 घर हैं और बाकी घर वार्ड नंबर 1 में है। उसमें विगत वर्ष में 2024 में आपदा के बाद हम लोगों ने 384 परिवारों को जो संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से 7000 GR की राशि प्रत्येक परिवार प्रदान की थी और 59 घरों को 1,20,000 प्रति घर गृह क्षति के लिए हम लोगों ने दिया था और बाकी जो शेष 5 हैं उनकी भी स्वीकृति हो गई है, वो भी राशि हम लोग प्रदान कर देंगे। साथ ही साथ क्योंकि वह गंगा नदी का पूरा लो लाइन फ्लड प्लेन एरिया है तो वहां पे रिवर फ्लो के कारण प्राकृतिक विचलन के कारण कटाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसीलिए हम लोगों ने 29 भूमिहीन परिवारों को पर्चा भी दिया था ताकि वो वहां से हट के बच सकें और हम लोगों ने उन सभी परिवारों का जमीनिया गांव में जितने भी लाभुक हैं, ना ही सिर्फ ये 64 बट अन्य का भी प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में भी नाम ऐड कर दिया है। तो उन सभी परिवारों को गृह क्षति का 1,20,000 तो प्राप्त हो ही गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी जैसे ही स्वीकृत होता है वो राशि भी हम लोगों को प्रदान कर देंगे। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम मैदान में आकांक्षी हाट का आयोजन किया गया, जिसका जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गुब्बारा उड़ाकर उद्घाटन किया। इस आकांक्षा हाट के 13 स्टॉलों पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की गई। यह आकांक्षी हाट 2 अगस्त तक संचालित की जाएगी। इसमें दर्जनों विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिसमें जीविका द्वारा 5 स्टॉल, कृषि विभाग, उद्योग विभाग और अन्य ग्रामीण उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले का चयन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पूर्व में हुआ था और इसमें काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है। 10 करोड़ की पुरस्कार राशि भी जिले को मिली है, जिससे हम लोग कई नई योजनाएं जो हैं वो ले रहे हैं। पूर्व में भी लिया गया है, अभी वर्तमान में भी कुछ योजनाएं जो है उनको हम लोग ग्राउंड पे उतारने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सोलर पंप से सिंचाई हो या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो एक अत्याधुनिक सुविधा के साथ कंप्यूटर कक्ष और उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो व्यवस्थाएं करनी होती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा कार्य किया गया है स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में चल रहा है, विभिन्न जिलों का चयन किया गया है, तो उसमें हम लोगों की जो है रैंकिंग अच्छी रही है, लगातार जो रैंकिंग निकलती रही है। और ये उसी कड़ी में सम्मान समारोह नीति आयोग के निर्देश के आलोक में इस कार्यक्रम का एक पार्ट है। और जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं
जो हमारी जीविका की दीदियाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं या स्थानीय जो कारीगर जो बनाते हैं उनको एक बेहतर मार्केट मिल सके, उनके सामग्री की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और इसकी यहाँ के माध्यम से, इन स्टॉल्स के माध्यम से उसकी बिक्री भी होगी, उसको एक अच्छा बाज़ार भी मिलेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि इनमें कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोग ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से भी उनको बेहतर जो है हम लोग बाज़ार उपलब्ध कराएं। देखिए, मुजफ्फरपुर ज़िले का चयन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पूर्व में हुआ था और इसमें काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है। 10 करोड़ की पुरस्कार राशि भी जिले को मिली है, जिससे हम लोग कई नई योजनाएं जो है वो ले रहे हैं। पूर्व में भी लिया गया है, अभी वर्तमान में भी कुछ योजनाएं जो है उनको हम लोग ग्राउंड पे उतारने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सोलर पंप से सिंचाई हो या कस्तूरबा। सावन की तीसरी सोमवारी पर जितने भी बाबा मंदिर है वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। इधर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में सुरक्षा यहां भी पुख्ता नजर आई। मंदिर में भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसे देखते हुए लगातार अधिकारी खुद मंदिर परिसर में मौजूद रहे, गतिविधियों की निगरानी करते हुए नजर आए। डीएसपी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कितना देर लाइन में लगना पड़ा? बस आधा घंटा से भी कम। बढ़िया से पूजा कर एकदम बढ़िया से। कितने दिन से कर रहे हैं? लगभग हर एक सोमवार को लगभग आ जाते हैं। कहाँ से हैं? बस ये लोकल ही है। लोकल ही है। आप बताइए, पूजा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। बहुत बढ़िया से हुआ। कितना देर वेट करना पड़ा? वही आधा घंटा। आधा घंटा। कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत कोनो नहीं हुआ। कैसा लग रहा है जल चढ़ाने में? जल चढ़ाने में हम तो हर साल आते हैं, 16-17 साल से आ रहे हैं। तीसरी सोमवारी है। आज हम लोग पहले से तैयार थे कि सोमवार का दिन है और भीड़ बढ़ेगी, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भीड़ है, सामान्य ही है, और हम लोगों के फोर्स और प्रतिनियुक्ति सभी जगह लगी हुई है। हम लोग पूर्णतः मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और भीड़ सामान्य रूप से आ रही है और जा रही है। अभी किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना अभी तक फिलहाल नहीं करना पड़ रहा है। हम लोग सभी चीज़ों की जानकारी और भी जगहों से सभी पोस्ट वगैरह से ले रहे हैं। कितना